अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब के भाइयों को, दोस्तों को, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और जो भाई नए आए हैं और उनको यही दरख्वास्त है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और मेहरबानी करके जो वीडियो है उनको कोशिश करें कि मुकम्मल देखने की। तो मेरा एक छोटा सा दरख्वास्त भाइयों के साथ था। देखें, ये भी मेरा वीडियो तकरीबन डीटीएच के ऊपर है और डीटीएच पाकिस्तान के ऊपर है। और इंशाल्लाह होप कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में डीटीएच पाकिस्तान में लॉन्च होगा और हम होप कर सकते हैं और देखते हैं और कितना टाइम लग सकता है डीटीएच की लॉन्च होने में। और मैं यही कहना चाहता था कि कुछ बहुत ही, मैं अगर डीटीएच की वेबसाइट पे चले जाता हूँ तो कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि डीटीएच के जो चैनल्स हैं वो कुछ पुराने लग रहे हैं कि उसमें कोई अपडेटिंग नहीं किया गया है। जो पुराने मेरे ख़्याल में वेबसाइट के अंदर डले हुए थे वही उसके अंदर ऐड हैं, उसमें नया कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि फाइड स्पोर्ट्स है, जैसे कुछ ऐसे चीज़ें HBO आप देखिए, HBO तो पाकिस्तान और एशिया से तकरीबन इस टाइम क्विट करके चला गया है। तो अगर वो यहाँ से क्विट करके चला गया है तो इसका मतलब वो एशिया का अपना नेटवर्क पूरा बंद करके चला गया है। तो वो HBO यहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि WB और HBO दोनों बंद हो चुके हैं इस टाइम एशिया से। तो वो भी मैंने एक दफ़ा वो उस वेबसाइट के अंदर मैंने देखा और काफ़ी और चैनल थे HD के, SD के, और नए चैनल भी उसके अंदर ऐड थे। जैसे कि हमारे जो नया चैनल जो मिसाल के तौर पे ए स्पोर्ट्स आया HD, वो भी उसके अंदर ऐड था। तो काफ़ी मिला जुला है और मुझे अभी तक उसके अंदर कोई नया अपग्रेडेशन नहीं नज़र आ रहा है कि कोई कुछ नया अपग्रेड किया हो, उसके अंदर चैनल ऐड किए हो। जो चैनल लिस्ट आ रहा है वहाँ पे 150 160 का लिस्ट आ रहा है। वो पहले फ़ेज़ में मुझे यही लगेगा कि 150-60 के अंदर ही रखेंगे उस चीज़ को। आगे नेक्स्ट टाइम में लाज़िमन कोई और सिस्टम, जैसे कि मिसाल के तौर पे कहते हैं कि सुपर स्पोर्ट्स का एक पैकेज आने वाला है, स्काई का एक पैकेज आने वाला है, वो देखते हैं किस तरीके से वो स्काई स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स की पैकेज आएगा। क्योंकि पहले नंबर पे तो अगर आप देखते हैं कि सुपर स्पोर्ट्स का, क्योंकि एक टाइम में पनाम सर्ट के अंदर चलते थे सुपर स्पोर्ट्स और फिर वो मेरे ख़्याल में अभी वहीं पे मौजूद नहीं है। उसी तरीके स्काई है, वो स्काई किस तरीके से चलाएंगे, आया वो वाया IPTV चलाएंगे तो उसमें गैप है। अगर वो IPTV की तरह चलाते हैं तो उसमें काफ़ी गैप है, क्योंकि हम जो चैनल लोकली हम IPTV से उठा के चलाते हैं वो हमें इजाज़त होता है, हम उसे उठा सकते हैं यानी लोकल जगह पे। क्योंकि जहाँ पे DTH है वो DTH को वो चैनल अलाउ नहीं करते ऐसे उठाने के, जब तक वो लैंडिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड देते हैं। जब तक वो लैंडिंग राइट्स देंगे तब उनको अलाउ होगा कि वो चैनल वो उठा सकते हैं। और केबल ऑपरेटर में और DTH की डिफरेंस में बताता हूँ। देखें, केबल ऑपरेटर को इस टाइम मिसाल के तौर पे ये जो केबल ऑपरेटर है वो चैनल, कुछ ऐसे चैनल उठाते हैं जिनके इस टाइम पे नहीं करते वो लैंडिंग राइट्स के। कुछ चैनल है, कुछ ऐसे चैनल जैसे कि मिसाल के तौर पे एम्बेसी 1, एम्बेसी 2 ये जैसे उठाते हैं हम अगर उसे उठाते हैं तो हमें पेमेंट नहीं करने पड़ते। अगर वहीं पे उसे DTH अगर उठाएगा तो उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेटेलाइट के थ्रू चलाएगा। क्योंकि हमें वाया सेटेलाइट पे नहीं जा रहे हैं, हमें लोकल पे ही जा रहे हैं, हम अपने फाइबर पे जा रहे हैं, लोकल लोकेशन की तरह जाते हैं। तो वहाँ पे हम जो है ना, वो कहीं जगहों पे हमें पे करना पड़ता है और कहीं जगहों पे हमें पे नहीं करना पड़ता, हम फ्री पे चलते हैं। और कुछ दोस्तों का जो मैं बहुत टाइम से ये बता रहा था कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों का, और वो बार बार ब्लेम करते हैं DTH को केबल ऑपरेटर से। मैं पिछले दिनों भी बताया था कि केबल ऑपरेटर का इसके अंदर कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है। ये 2016 का बाद तकरीबन 2016 के मिड में जाके, क्योंकि ये तकरीबन 2000, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया वो मेरे ख़्याल में वो माना नहीं गया उन चीज़ों को। वो 10 महीने का टाइम था, वो 10 महीने को भी गवर्नमेंट जो पिछला गवर्नमेंट था
नून लीग का, तो उन लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना और वो उन जगहों पे, क्योंकि पहले हमारे जो केबल ऑपरेटर थे उनमें से काफ़ी दोस्तों को उन लोगों ने विड्रॉ किया। तकरीबन काफ़ी आपको भी पता है कि लाज़िमन किस तरीके से वो केबल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का हिसाब होता है, तो फिर यूनियन में से कुछ लोग लेते हैं, तो फिर उनका क्या क्या मसले होते हैं, तो आप ज़्यादा इसको बेहतर समझते हो। ये नहीं है कि अगर केबल ऑपरेटर है तो इसका मतलब है वो सारे एक दूसरे के साथ अटैच हैं। बहुत जगहों पे अब हमारे इख्तलाफ भी हो सकते हैं, बहुत जगहों पे हमारे काम भी नहीं होते छोटे केबल ऑपरेटरों के, कहीं पे हम इख्तलाफ भी रख सकते हैं। मगर उसका जो वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ था उसका मैं आई विटनेस हूँ, और आई विटनेस का मुताबिक ये है कि भाई हमें जो उन लोगों ने श्योरिटी दिया था वो तकरीबन 2016 से हमने सिर्फ उनसे 8 से 10 महीने मांगे थे जो डिजिटल पे शिफ्ट होने के लिए। पहले फ़ेज़ में उन लोगों ने बोला था कि चलो ठीक है, आप एक जगह पे बैठें और हम बात करते हैं और ये इंशाल्लाह वो मसले को हल कर देते हैं। जब हमारे केबल ऑपरेटर जहाँ पे 25 बंदे बैठे थे, तो 25 के उन लोगों उस टाइम का मिनिस्टर था मेरे ख़्याल में, उसकी नाम नाम ये अपना जो उस टाइम मेरे ख़्याल में कि सागडार और दूसरा एक मिनिस्टर था, उनके साथ जब बैठा गया इस चीज़ के ऊपर, उसके साथ पेमरा चेयरमैन था अफसार आलम, उस टाइम जब बैठे थे तो बैठने के बाद उन लोगों ने बोला यार इतने 25 लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने कमेटी में 5 बंदे लेके आओ, 5 बंदों से हम वो डिस्कस करते हैं और 5 ही बंदों के साथ जो है ना वो हम मामलात फाइनलाइज़ करेंगे। तो जब हम मामलात फाइनलाइज़ करने के लिए गए तो मेरे ख़्याल में कोई 5 बंदे आखिर में गए थे, बाकियों को सारों को बाहर निकाला था और 5 बंदों के साथ क्या मामलात उन लोगों ने तय किए, तो वो बाहर निकले तो बोले कि यार वो फ़िलहाल गवर्नमेंट कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अपने स्टैंड ये है कि आप अपने जाओ, अपने एरियाज़ में जाओ और अपने एरियाज़ में जाके अपने केबल को कोशिश करो डेवलप करने की। तो हम जैसे ही आए वापसी पे और हम अपने केबल को डेवलप किया और डिजिटलाइजेशन पे चले गए, तो डिजिटलाइजेशन पे हमने तकरीबन काफ़ी अपने अमाउंट्स खर्चे किए और किस तरीके से ख़र्चा होता है वो सब भाइयों को जो डिजिटल पे और डिजिटल को कामयाबी से चलाते हैं। एक है डिजिटल आप लगाना, एक डिजिटल केबल को कामयाबी से चलाना एक अलग चीज़ होता है और कामयाबी से चलाना अलग चीज़ होता है। मैं उसी टाइम जैसे ही आया, मैंने तकरीबन एक मंथ के अंदर मैं एनालॉग से डिजिटल भी अपना सिस्टम लगा के और तकरीबन मैं लगभग 6 महीने के अंदर मैंने अपने केबल का वो एनालॉग सिस्टम ख़त्म कर दिया था। मुझे पता था कि ये DTH आने वाला है, उसके लिए कुछ न कुछ हमें बंदोबस्त करना पड़ता है। बंदोबस्त की मुराद ये नहीं होता है कि यार आप एक हाथ दोनों खड़े करके और वहाँ पे रोड पे जाके खड़े हो जाओ कि भाई नहीं यार ये फ़लाना ना है, नहीं तो ये हमारा हिस्सा लेके जाएगा। बंदोबस्त का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को डेवलप ऐसे करो कि जो बंदा आ रहा है वो आपका कोई भी, यानी कि अगर वो आपसे कोई इतना अगर आए भी वो आपको एक नुकसान ना दे सके और आप उसके सामने जो है ना वो एक खड़े होने के काबिल अपने आप को बनाओ। हमने अपने आप को खड़े होने के काबिल, क्योंकि आज DTH भी वही चैनल देंगे, वो उतने चैनल हम भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो हमारे से ज़्यादा चैनल देंगे और नए चैनल देंगे, वो नहीं होगा। वो वही चैनल होंगे घिसे पिटे जो हम चलाते हैं, वो जो सारे लोग चलाते हैं। HD रिज़ल्ट क्वालिटी आपको डिजिटल में भी मिलता है, वहीं पे भी मिल जाएगा वहाँ पे। अब SC3 साउंड प्लस वो केबल भी सपोर्ट कर रहा है, 4K केबल सपोर्ट कर रहा है। कौन सा केबल सपोर्ट नहीं कर रहा, वो वहाँ पे भी 4K के इक्विपमेंट लगाओ और 4K के बॉक्सेस लगा लो और आपका 4K भी चल जाएगा। तो कहीं दोस्तों का कहना है कि केबल माफिया अगर उसे किस तरीके से रोक सकता है, जो कंपनी लगभग मेरे ख्याल में मैं अंदाज़ा अगर गलत हो तो मेरे ख्याल में कोई अरबों रुपए खर्चा किया है, अरबों रुपए में एक लाइसेंस मिला है। क्या गवर्नमेंट को वहाँ पे अरबों रुपए जिसको लाइसेंस पे लगे हैं, तो क्या वो हमारा सुनने के लिए तैयार है? हमें सुनेंगे या उसे सुनेंगे? क्योंकि उसने तो ताज़ा लेसन लिया। उस हमारे बाद की बात है, उस DTH की बात है। PTA ने प्राइवेट कंपनियों को इंटरनेट के लाइसेंस दिए, प्राइवेट कंपनियों को IPTV का लाइसेंस दिया। क्या केबल वालों से पूछा गया?
केबल वालों ने सिर्फ ये उनको एक इनके ऊपर डिमांड रखा था कि भाई बराए मेहरबानी जो हमारे केबल के लाइसेंस हैं उससे कोशिश करें कि उसको आईपी पे कन्वर्ट कर लें। ऑटोमेटिकली जितने भी 1 कैटेगरी से ऊपर के जितने भी लाइसेंस हैं उसमें आप आईपीटीवी को ऐड करें। आप भले उसके चार्जेस जो हो सकते हैं वो आप ले लें, मगर उसमें आईपीटीवी ऐड करें, जैसे कि हमें मुस्तकबिल में अगर हम आईपीटीवी पे शिफ्ट होते हैं तो हमें आईपीटीवी पे ये काम आ जाए। तो हमने यही डिमांड रखा था कि ये नहीं बोला था कि आप फलाने को लाइसेंस दे रहे हो इसका मतलब है हमें क्यों नहीं दे, हम जो है ना उनको लाइसेंस मत दो, हमें दे दो। नहीं, हमने बोला अगर उनका भी हक है तो हमारा भी हक है, उनको भी दो हमें भी दो। अगर डीटीएच पाकिस्तान के साथ कोई इख्तलाफ था वो था इनाउसों के ऊपर। उसमें ये था कि जो B10 कैटेगरी की जो इनाउस के लाइसेंस हैं वो तकरीबन बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही महंगा कॉस्ट है उनका रिन्यूअल का। वो मेरे ख्याल में लाखों रुपए है। वो मेरे ख्याल में अगर B10 के अंदर जितने इनाउस आते हैं वो मेरे ख्याल में 75 से 76 लाख रुपए का पर ईयर टैक्सेस है। तो वहीं पे एतराज़ रखा गया कि भाई अगर आप डीटीएच को इनाउस दे रहे हो तो लाजम डीटीएच के पास इनाउस होंगे, वो 4 हो 5 हो जितने भी हों, जो होम चैनल उसको बोलते हैं, जैसे कि ख़ुद वो चलाती हैं। अगर वो उनको दे रहे हो तो बराए मेहरबानी हमें भी उसी कॉस्ट के ऊपर दे दो। अगर उनके ऊपर जो पैसे रख रहे हो आप डीटीएच को जितने में दे रहे हो तो वो उसी पैसों में हमें भी दो। अगर वो जितने चैनल चला सकते हैं इनाउस के, हम भी उतने चलाएं। तो ये एक डिफरेंस था जो जहाँ पे केबल ऑपरेटर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक दूसरे के साथ इख्तलाफात बन रहे थे। मगर ये नहीं है कि कभी भी केबल ऑपरेटर ने उसे रोका भी नहीं कि यार आप जाओ काम करो। किसने रोका है? जब मैदान खाली है, मैदान खुला है किसी के लिए, देखो ना कोई भी बंदा या पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट को किसी को भी लाइसेंस या इंडस्ट्री देगा को कि दूसरे, अगर एक मोटरसाइकिल का इंडस्ट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरा मोटरसाइकिल का इंडस्ट्री नहीं आ सकता पाकिस्तान के अंदर, ये तो हो ही नहीं सकता। या कारों का इंडस्ट्री है, इसका मतलब है कि वो कार माफिया जितना कोशिश करे गवर्नमेंट किसी और को दूसरे को लाइसेंस ही ना दे क्योंकि आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आप मोबाइलों की कितने कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि एक मोबाइल कंपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोले कि यार मैं जो आपका लाइसेंस ले रहा हूँ मैं ही यहाँ का सरमाएदार, मैं ही हूँ बंदा, आप खुदा को मानो किसी और को लाइसेंस ना दो क्योंकि हम अगर उनको दोगे तो मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ये डर से आप कोई कारोबार नहीं कर सकते हो। अगर डरोगे तो कोई ना कारोबार आपसे हो सकता है, डर में ना ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। खुला मैदान में देखें ना, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। मैं केबल ऑपरेटर हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिशों का काम करने वाला हो, वो हर बंदा अगर वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसे उसका जो मेहनत है उसका मेहनत ज़ाया कभी नहीं करेगा, उसको उसका अपना सिला मिलेगा ज़रूर। अब मैंने दसों दफ़ा मैंने बहुत सारे कमेंट्सों में देखा है कि यार डीटीएच को फलाने माफिया ने डीटीएच को फिलहाल में 2016-2022 चल रहा है, 2 गवर्नमेंट चेंज, एक गवर्नमेंट चेंज जो है दूसरा गवर्नमेंट आया है। 2016 से 6 साल कौन उसे रोक सकता है? 6 साल एक बड़ी पीरियड है। मुझे जितना सुनने में आया है कि इस दफ़ा भी डीटीएच पाकिस्तान को पैमरा ने प्रेशराइज़ किया है कि आप अपना डीटीएच लॉन्च करें, और अगर आप अपना डीटीएच लॉन्च नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है। इसे काफ़ी टाइम हुआ है वो तो फिर जाके, और क्योंकि 3 कंपनियों को आना है, 3 कंपनियों के पास ये लाइसेंस है, सिर्फ एक स्काई के पास नहीं है, मैक के पास है, दूसरे एक कंपनी उसके पास है, ये 3 कंपनियों के पास लाइसेंस है। वो एक एक करके वो सामने आ जाएंगी। वो लाजुमान देखो ना, वो अपना शेयर्स लेके जाएंगे जो उनका हक होगा, जो हम अपना शेयर लेके जाएंगे जो हमारा हक होगा। हम बेहतर करेंगे तो हम रहेंगे, अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। हमारे ऊपर कोई और है, ज़रूरी है कि डीटीएच और भी कोई चीज़ आ सकता है। आईपीटीवी है सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है ना वो आईपीटीवी सबसे ज़्यादा अगर किसी को हिट कर रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है, वो आईपीटीवी नुकसान दे रहा है बनिस्बत आपके डीटीएच से। डीटीएच एक सेटेलाइट है, वो उसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए, आपके लोकल लोगों को उठाना चाहिए, आप रूरल एरियाज़ में उठाना चाहिए लोगों को। वो दूर दराज इलाकों में, कोई बलूचिस्तान में, केपी में जहाँ पे केबल नहीं है वहाँ पे उनका हक है। क्यों हम उसका हक मारना चाहते हैं कि भाई नहीं यार हम जो हमको दिखाएं वही देखो। जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डिशों की इजाज़त है तो उनको भी इजाज़त होना चाहिए, वो भी अपना काम करें। डिश जब आपके डिश आराम से मिल सकते हैं ना बाज़ार में, किसी जगह पे जाओ, फारवर है, कोई भी है, रिसीवर है,
हमें बहुत जगह पे दोस्तों ने मना, यार ये डिशों को छोड़ दो यार, डिश जो है हमें तबाह करके रखा है, सीलन ने हमें तबाह करके रखा है। यार कोई आपको तबाह नहीं करता, जब तक आप बेहतर हो तो कोई आपको तबाह नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप में बेहतरी की कोशिश करोगे कि ना डीटीएच आपको तबाह कर सकता है, ना कोई और तबाह कर सकता है। अगर आप हाथ ऊपर करके और जो है ना आसरे पे बैठे रहो कि यार कोई आके मुझे बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता आपको। फिर आप अपने सिस्टम को बेहतर करो, आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर करो, आप 24 आवर सर्विस दो, चाहे वो बिजली हो चाहे ना हो, आपको सर्विस देना ज़रूरी है। जब आप 24 आवर सर्विस दोगे तो आपका कस्टमर दूसरे तरफ नहीं जा सकता। आप विदन कुछ घंटों के अंदर अगर उस कस्टमर का कोई कंप्लेन है, अगर विदन घंटों के अंदर अगर उसका कंप्लेन हल कर गए, अगर दिन के हर रोज़ आपके पास 100 कंप्लेन आए जिनमें से आप 10 बनाओ और 90 को छोड़ दो नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास 5 कंप्लेन आते हैं, अगर आपके पास 5 जितने कम कंप्लेन आते हैं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम बहुत बेहतर है। जितने ज़्यादा कंप्लेन आते हैं उससे इसका मतलब है आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो यही कुछ भाइयों के साथ आज डिस्कस करना था, और दुआओं में याद रखें और वीडियो को वॉच करें और सब्सक्राइब करें।